अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मूसा खेल के इलाके राड़ा रेशम में ट्रकों और मुसाफिर बसों से उतारकर शनाख्त के बाद 23 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस मुतालिक आपको बताएं कि मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में ट्रकों और मुसाफिर बसों से उतारकर शनाख्त के बाद 23 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। मूसा खेल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या। दहशतगर्दों ने राड़ा शम के मकाम पर बैनुल सूबाई शहरा पर नाका लगाया, ट्रकों और बसों से मुसाफिरों को उतारा और शनाख्त के बाद 23 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। SSP मूसा खेल अयूब अचकजई ने बताया कि दहशतगर्दों ने 10 गाड़ियों को आग भी लगा दी। पुलिस और लिबीस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। मूसा खेल दहशतगर्दी अलमनाक वाक़या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर हुक्काम ने शदीद मजम्मत की है। कहा कि दहशतगर्द बच नहीं पाएंगे। मुल्क में दहशतगर्दी हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। मकामी इंतजामिया को लवाहिकीन के साथ मुकम्मल ताउन और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की है कि दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्क में दहशतगर्दी हरगिज कबूल नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मूसा खेल में मुसाफिरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। कहा दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और ताजियत का इजहार किया है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाकर बर्बरियत का मुजाहरा किया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में रेलवे पुल धमाके से मुतासर हुआ है। रेलवे हुकाम के मुताबिक अंदरून मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल है, जिसकी बहाली के लिए इस वक्त काम जारी है। बलूचिस्तान के इलाके बुलान में रेलवे पुल धमाके से मुतासर हुआ। रेलवे हुकाम के मुताबिक अंदरून मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल है, जिसकी बहाली के लिए काम जारी है। और अब आपको बताएं कि कल्लात में दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। SSP कल्लात दोस्तीन दश्ती के मुताबिक दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग हुई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर, 4 लिबीज एहलकार और 5 शहरी जाँ बहक हुए हैं। बाद अज़ां इलाके को क्लियर करवा लिया गया। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रात कामयाब ऑपरेशन में कालादम BLA के 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। अमनो अमान सबोताज करने की एक और कोशिश नाकाम। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ कामयाब कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल और मुतादिद को जख्मी किया गया। मुल्क दुश्मनों का ताल्लुक कालादम BLA से था, जिन्होंने बुज़दिलाना हमलों में फोर्सेस और शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि 2019 में तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं की तो रेफरेंस बना दिया गया। नैब एक भी गवाह नहीं ला सका। जुल्म करने वालों को माफ़ करता हूँ। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुल्क को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सारे फैसले ठीक हो सकते हैं। सियासी इख्तलाफात से आम आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तक के कोर्ट में इस पाकिस्तान की इस रियासत के इस निज़ाम में सियासी तौर पर बनाए हुए तहरीक इंसाफ के ज़माने में 2019 में मुझ पर ये केस बना है 2019 में, और मैं 5 सालों के बाद आज अदालत कह रही कि नहीं ये केस ही नहीं है, एक गवाह नहीं ला सके, तो मेरे ये 5 साल कौन वापस ला कर देगा। खैर आज मैं इस मौके पे 2 बातें करना चाहता हूँ। मुझ पर ये जुल्म करने वालों को मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान के निज़ाम बनाने चलाने वालों को आवाज़ देकर कहता हूँ कि ये निज़ाम गल सड़ गया है, मुल्क नहीं चल रहा। ऐसे ही कर कर के हमने सबको अपने खिलाफ, रियासत के खिलाफ कर लिया। कराची की एहतसाब अदालत ने MQ रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के खिलाफ रेफरेंस की बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। समाअत के मौके पर अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए नैब के रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेज दिया, जबकि नैब हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम कलदम करार दिए जाने पर रेफरेंस की बहाली की दरख्वास्त की थी। मुस्तफ़ा कमाल के वकील हसन साबिर एडवोकेट ने इस मौके पर कहा कि प्लॉटों की खरीदारी को यकजा करना मुकम्मल तौर पर कानूनी अमल था। इंसानी हुकूक की तंजीमों की दरख्वास्त पर 2019 में नैब रेफरेंस बनाए, जबकि बिल्डर की जानिब से 2015 में इस प्लॉट की असल हालत में बहाल किया जा चुका था।
اور پاکستان کے لیے IMF کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری میں مزید تاخیر نظر آ رہی ہے کیونکہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا 4 ستمبر تک کا شیڈیول جاری کیا گیا ہے، لیکن شیڈیول میں فی الحال پاکستان کا نام شامل نہیں کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے ستمبر میں $7 ارب کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری کے لیے پر امید ہے، جبکہ حکومت چین، سعودی عرب اور UAE سے $12 ارب کے ڈپازٹ رول اوور کرانے اور کمرشل قرض کی ری فائنانسنگ کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کو مزید $1.2 ارب قرض کے حصول کی درخواست بھی دے دی ہے، جبکہ نئے قرض کا مقصد $2 ارب کا فائنانسنگ گیپ پورا کرنا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے مشیر اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارم مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خواہش مند امیدواروں سے 9 ستمبر تک درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ خزانہ ڈویژن کے مطابق کامیاب امیدوار کو اسپیشل پروفیشنل پے اسکیل 1 کے مساوی تنخواہ ملے گی، جو 15 سے 20 لاکھ روپے ہے۔ مشیر کی تقرری اور دعوی سال 2 سال کے لیے کی جائے گی۔ عہدے کے لیے نیشنل جاب پورٹل کے ذریعے آن لائن درخواست دی جا سکتی ہے۔ اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ وفاق کا بجلی چوری کے خاتمے کے لیے بنائے گئے عارضی قوانین کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ بجلی چوری کے خلاف پولیس کو دیے گئے اختیارات قانون نہیں بن سکے ہیں۔ صدارتی حکم نامے کی مدت ختم ہو گئی ہے، مگر بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج نہیں کیے جا سکے ہیں۔ قانون ختم ہونے سے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ڈسکوز کی معاونت نہیں کر سکیں گے، جبکہ حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بجلی چوری قابل دست انداز پولیس جرم قرار دے دیا ہے، جبکہ صدارتی آرڈیننس کا اطلاق دسمبر 2023 میں ملک بھر میں کیا گیا ہے۔ ڈسکوز کی جانب سے PPC 462 کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ صدارتی حکم نامے کو 2 مرتبہ 120 دن کے لیے توسیع بھی دی گئی تھی۔ ملک میں سالانہ 600 ارب روپے سے زائد مالیت کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ بجلی چوروں کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر توانائی اصلاح غنی نے واضح کر دیا، کہا کہ بجلی چوری کو روکنا بہت ضروری ہے۔ حکومت اور عوام کے لیے بجلی چوری ناقابل برداشت ہو گیا۔ میپکو ہیڈ کوارٹر آمد پر یہ بھی کہہ دیا کہ صارفین کے لیے پری پیڈ میٹر مہیا کرنے کی ضرورت ہے، جس سے بجلی چوری روکنے میں مدد ملے گی۔ صارفین پر بلوں کا بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ یہ بھی بتا دیا کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ IPP سے متعلق بھی گہری نظر ہے۔ اہم معاملے پر بات کریں گے۔ اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف ملازمین سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز ہیڈ آفس کے باہر ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین جمع ہو چکے ہیں۔ نجکاری اور بندش کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی دے دی گئی ہے، جبکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔ اور ابھی جانیے، امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کا جیلم آج عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں جلوس نکالے جا رہے ہیں، جبکہ علم سلجنا اور تعزیے بھی برآمد کیے گئے۔ چلم کے موقع پر سیکیورٹی خدشات کے باعث سندھ بھر میں موبائل فون سروس کو معطل کر دیا گیا، جبکہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد ہے۔ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر لاہور میں جلوسوں اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ کتنے سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں اور کس طرح کے اقدامات یہاں پر کیے جا رہے ہیں، مزید بتائیں گی اس حوالے سے فاطمہ شرازی۔ بالکل، چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب بھر میں 342 جو ہے وہ جلوس برآمد کیے جائیں گے، جس میں 30,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اگر میں صرف لاہور کی بات کروں تو لاہور کے 5 اہم جو ہے جلوس ہیں، اس میں 7,000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اس وقت موجود ہوں میں مسجد وزیر خان میں، یہاں سے جلوس نکلتا ہوا جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا کربلا گامیشہ پہنچے گا، اور یہ کربلا گامیشہ پہنچتے انہیں مغرب ہو جائے گی۔ اگر اوورال بات کی جائے تو جتنے بھی امام بارگاہ، خصوصی طور پر جو حساس جلوس ہیں، اس میں سنائپرز تعینات کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اوورال جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی مانیٹر کیے جا رہے ہیں۔ مانیٹرنگ روم میں تمام جلوسوں کی جو لائیو کوریج ہے، جو کیمراز ہیں، وہ وہاں بھی تعینات کر دیے گئے ہیں، تاکہ کسی بھی حساس سچویشن سے گزرنے کے لیے انہیں بآسانی جو ہے وہ اس سے مدد مل سکے۔ یہاں جو ہے آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس اہلکار ان کی ڈیوٹی کو تعینات کیا جا رہا ہے، اور بیک گراؤنڈ میں بھی سارے بیریئرز لگے ہوئے ہیں، اور یہاں لاہور میں تقریباً 7,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ کچھ جلوسوں میں وہ تعینات کر چکے ہیں، اور یہاں ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ فائنلائز کی جا رہی ہے، اور ابھی یہاں سے کچھ بعد جو ہے وہ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی جو ان کی منزل مقصود ہے گامیشہ۔ فاطمہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔
पेशावर में चेला में इमाम हुसैन का पहला मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह करबला रिसालदार से बरामद होगा। जुलूस की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। तफसीलात क्या है, पेशावर से अपने नुमाइंदे नवाब शेर से जानते। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर में चेलम इमाम हुसैन के मौके पर पहला मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह करबला रिसालदार से बरामद होगा, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त आज़ादार हुसैन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, ये जुलूस किस इमाम बारगाह से बरामद होगा और किन रास्तों से होता हुआ कब इख्तिताम होगा? जी जुलूस अलमदार करबला से निकलता है। अलमदार करबला से होते हुए अहमदाबाद से कुछ रिसालदार में जाकर के सहानी बाज़ार से पीपल मंडी और नासिर चौक दोबारा अलमदार करबला पर ख़त्म होता है। सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल हो चुके हैं। सारे जितने भी रास्ते हमारे जुलूस के वो सारे इंतजाम हो चुके हैं। वो सारे ऑफिसर जो हैं वो भी आए हैं, इधर बैठे हैं। हम इसके सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल शुक्रगुजार हैं और आपके चैनल के भी शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो जुलूस है वो करबला रिसालदार इमाम बारगाह करबला रिसालदार से बरामद होगा, जो कि अपने मखसूस रिवायती रास्तों से होता हुआ वापस इस इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं और 4000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है वो इस वक्त तैनात किए गए हैं, जबकि जुलूस के रास्तों पर जो बिल्डिंग वगैरह है। और मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी हज़रत इमाम हुसैन का चहलम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे इसरार खान। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी शहर में भी सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम जो है रिवायती जोश व खरोश और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और इस वक्त मैं कमेटी चौक पर मौजूद हूँ। रावलपिंडी का जो मेन मरकज़ी पॉइंट है और जो मरकज़ी जुलूस है जिसमें से जुलजना बरामद होगा, मोहल्ला आशिकान तेली से ये जुलूस बरामद होकर अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर जो मुंतज़मीन की जानिब से तमाम जो आज़ादारान इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं उनका जामा तलाशी की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है और फिर उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ से जुलूस जो है वो और बाकी जितने भी जुलूसेस है रावलपिंडी के जो मुख्तलिफ मुकामात से 7 बड़े जुलूस बरामद हो रहे हैं, वो सारे के सारे रवायती रस्तों से होते हुए फुवारा चौक पहुँचेंगे। वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, जगह जगह पानी की ठंडी सबीलें। शुक्रिया। हैदराबाद में शौहदाए करबला की चेलम का मरकजी मातमी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद होगा। 40 वॉक के लिए अज़ादारों की बड़ी तादाद कदमगाह मौला बख्श पहुंच रही है। सूरत हाल क्या है, तफसीलात क्या है, जानते इरफान नारायण से। शहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में कदमगाह मौला अली से मरकज़ी मातमी जुलूस बरामद होगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। 600 से ज़ायद पुलिस एहलकार तमाम रूट पर लगाए गए हैं। ये जुलूस जो है वो करबला दादन शाह पर रिवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। तमाम रास्तों पर खारदार तार लगाए गए हैं। सिक्योरिटी चेक सख्त किया गया है। जो वॉक थ्रू गेट्स हैं उनके ज़रिए दाखिला की इजाज़त दी जा रही है। तलाशी के बाद अगर मैं दिखाऊं तो इस वक्त जो अर्बन वॉक है, मशी वॉक जो है, उसके थ्रू आज़ादारों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त कदमगाह मौला अली पर हाज़िरी दे रही है। और शहर भर से जो जुलूस हैं, पैदल वॉक करते हुए लोग, अर्बन वॉक के लोग जो हैं वो कदमगाह मौला अली पर दाखिल हो रहे हैं। इसी तरीके से जो आज़ादार हैं उनको चेकिंग का सिलसिला यहाँ वॉक थ्रू गेट्स पर पुलिस की नफरी बाकायदा सर अंजाम दे रही है। सबीलें लगाई गई हैं, पानी की सबीलें हैं, शरबत की सबीलें हैं जो आज़ादारों की प्यास बुझा रही है। इसके साथ साथ जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है उसे हर मुमकिन तरीके से मुमकिन बनाया जा रहा है। BDS का अमला है जो कि तमाम कैंप्स को भी चेक कर रहा है और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजामात को फाइनल कर रहा है। जो जुलूस है, मरकज़ी जुलूस, वो 2 बजे के करीब बरामद होगा और वो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ तिलकछाड़ी पर पहुंचेगा और उसके बाद वो करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। पुलिस अफसरान इस तमाम सिक्योरिटी को बार बार चेक कर रहे हैं। इसके अलावा रेंजर्स की नफरी भी पुलिस की मदद के लिए मौजूद होगी। तो इस वक्त जो है अर्बन वॉक के जो आज़ादार हैं वो पैदल काफिलों की बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे दिलखराश वाक़े का। कराची के इलाके गोलीमार में फायरिंग के वाक़े की तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम ने शदीद मजम्मत की है। पुरतशद्दुद वाक़े पर उलमा इकराम क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। समझदार है, पाकिस्तान का शिया होशियार है, पाकिस्तान के रहने वाले समझते हैं कि कौन क्या चाह रहा है। मैं इदारों से मुखातिब हूँ, हिफाजती इदारों से, कि पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी आबरू है
हमारा मान है, हमारी शान है। हम इसमें बदअमनी और फिरका वारियत और दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी नहीं चाहते। ये देखिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इस मुल्क में हम सभी बसते हैं और हर एक अपनी अपनी वक्त पे अपनी अपनी इबादत करता है। लिहाजा ऐसी कोई चीज़ जिससे मुल्क में बदअमनी हो, इंतशार हो, फसाद हो, उसे नहीं होना चाहिए। मैं लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन करता हूँ। दुश्मन चाहता ये कि इस मुल्क की फिजा खराब हो और मुल्क को दोबारा फिरकावारियत की आग में धकेला जाए। मैं इदारों से उम्मीद करता हूँ, तवक्का रखता हूँ कि मेरे जवानों को इंसाफ दिया जाएगा। इंतजामिया को चाहिए कि इस हवाले से भरपूर कार्रवाई करे। ये मुल्क हमारा है और ऐसे मौके पर कोई ऐसा जज्बाती फैसला न हो जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। हम इदारों से और इंतजामिया से राब्ते में है। हमें उम्मीद है कि इंतजामिया और इदारे इसकी शफाफ तहकीक करेंगे। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि गजा पर इसराइल के ताज़ा हमले में कई बच्चे शहीद और जख्मी हो गए। इसराइल की धमकी के बाद मरीज और बेघर लोग आखिरी अस्पताल अल-अक्सा भी छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसराइल की वहशियाना कार्रवाई, 9 मौलूद और बच्चों पर बम गिरा दिए गए। अल-नफाक स्ट्रीट मलबे का ढेर बन गई। जख्मी बच्चों को अल-अहली अस्पताल मुंतकिल किया गया। दीरुल बलाग पर हमले की धमकी के बाद मरीज और दीगर बेघर लोग आखिरी पनाहगाह अस्पताल अल-अक्सा भी खाली कर गए। लबनान इसराइल सरहद पर कशीदगी के सबब सयाह इसराइल छोड़कर जाने लगे। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर रश लग गया। दूसरी जानिब काहिरा में हमास ने जंगबंदी के लिए इसराइल की शराइत मुस्तरद कर दी हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अपील की है कि इसराइल और लबनान कशीदगी कम करें। आपको बताएं कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में इबरतनाक शिकस्त। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई। कौमी टीम 6ठी से 8वीं पोजीशन पर चली गई है। बांग्लादेश ने रावलपिंडी में 10 विकेटों से मैदान मारकर पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट मैच जीता। और अभी आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वकार यूनुस की जगह नए एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स की तकर्रुरी की जाएगी। पीसीबी ने रवां माह साबिक कप्तान का तकर्रुर करने के बाद इस पोस्ट का इश्तिहार भी जारी किया था। ज़राए के मुताबिक शोबा इंटरनेशनल क्रिकेट समेत चंद अफसरान ने वकार यूनुस से ताबुन नहीं किया, जिस पर वो सख्त नाला थे। वकार यूनुस ने डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंटोर के लिए भी दरख्वास्त दी थी, जिस पर पीसीबी ने साबिक कप्तान को 3 साल के लिए चैंपियंस कप की टीम का मैंटोर मुकर्रर किया था। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में शर्मनाक शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पारा हाई हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट में एहतसाब करने का अज़म जाहिर कर दिया। एक बयान में कहा कि क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करूंगा। पसे पर्दा बहुत से मामलात चल रहे हैं। मेरे अल्फाज याद रखें, चीज़ें बेहतर होंगी। खिलाड़ियों समेत टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी माजी में टीम में सर्जरी की बात कर चुके हैं। उधर पैरालंपिक गेम्स की मिशेल बर्तानिया से फ्रांस पहुंच गई है। मिशेल को सिखाया गया। एथलीट्स ने मिशेल के साथ शहर का सफ़र भी किया। पैरालंपिक गेम्स का आगाज़ 28 अगस्त से पेरिस में होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी एक गोल करके जीत में हिस्सा डाला। नोनी मादौके की हैट्रिक की बदौलत चेल्सी ने लीग में पहली फतह हासिल कर ली। वॉल्वर को 2 के मुकाबले में 6 गोल से ज़ेर किया। उधर स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस ने पूल वॉलेट में अपना ही आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पोलैंड में डायमंड लीग मीटिंग में 6.62 मीटर्स की ऊंचाई को क्लियर किया है। नॉर्वे के जैकब ने 3000 मीटर रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाश कर दिया है, जबकि मुकर्ररा फासला 7 मिनट 17.55 सेकंड में तय किया गया। वर्ल्ड तस्माना साइकिल रेस का नवा मरहला बरतानिया के एडम येटिस के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया के बेन ऑकर ने तीसरी पोजीशन हासिल करते हुए मजमूई बरतरी बरकरार रखी। एडम ने 178.5 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 42 मिनट 28 सेकंड में तय किया। खेलों के बाद कुछ जिक्र कर लेते हैं मौसम के हवाले से। मुल्क में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की एंट्री। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। 31 अगस्त तक सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसात की पेशगोई कर दी गई है, जबकि मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। हवा के दबाव का मजबूत सिस्टम। मुल्क भर में बादल फिर होंगे इन एक्शन। मॉनसून का खेल अभी रुकने वाला नहीं। बैक टू बैक स्पेल असर दिखाएंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। आज रात से मॉनसून हवाएं शिद्दत से सिंध में दाखिल। मुख्तलिफ अजला में 31 अगस्त तक बादल गरजेंगे, खूब बरसेंगे। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। बारिशों का ताकतवर स्पेल पंजाब में भी एंट्री देगा।
لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خطرہ، بڑے شہروں کی انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور ڈویژن میں موسلادھار بارش اور سیلاب کا خدشہ ہے۔ کیت تھر رینج اور بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں بھی بارشیں متوقع ہیں۔ آوران، لسپیلا، ہب، خزدار، کوہلو، ڈیرہ بگٹی، لورالائی، بارکھان سمیت دیگر علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کراچی میں بادل پھر برسنے کو تیار ہے۔ محکمہ موسمیات نے موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ شہر میں آج رم جھم ہوگی۔ کل سے 31 اگست تک شدید بارشیں متوقع ہیں۔ میونسپل سروس کو الرٹ کر دیا گیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں، جبکہ ماہی گیروں کو 31 اگست تک گہرے سمندر میں جانے سے گریز کی ہدایت کی گئی۔ اسی کے ساتھ بولٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔